हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट 1 के हिंदी 50 मार्क्स का जो है एक बहुत ही सुंदर वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग ये जानेंगे कि जो उस चैप्टर के जो जिसमें सर्ग वगैरह सब बताया गया है, 7 सर्ग के बारे में, उसके लेखक कौन है, उसके बारे में बताए कौन है। ठीक है, तो इसमें केवल हम लोगों को 50 नंबर का जो हिंदी है उसमें केवल हम लोग को एक ही राइटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि राष्ट्र कवि के नाम से प्रचलित है। जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, राष्ट्र कवि के नाम से प्रचलित है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। तो इन्हीं के जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि सारे स्टूडेंट को पता होगा कि एलएनएमयू का जो है बीए पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला है, उसका डेट निकल चुका है, 9 नवंबर से एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जितने सारे स्टूडेंट हिंदी के हैं, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखेंगे, और नए स्टूडेंट रहेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना है, ताकि हमको और मोटिवेशन मिला और इस तरह का वीडियो और ही बने। और इसमें एक नीचे में एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा कि 50 में से 50 नंबर लाना हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतना इजी है हिंदी का जो ये सीधे सिलेबस हम बोल दे बीए पार्ट 1 का, इसलिए हम बोले कि 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को केवल और केवल ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझेंगे। और ये कौन से यूनिवर्सिटी के लिए खास करके, तो एलएनएमयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो बीए पार्ट 1 के हिंदी 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो आज हम लोग जो देखेंगे उसमें रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, और उनके जीवन परिचय में एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से जानेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो आप लोग फिर से बोल देते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना। और आप लोग सबसे पहले पॉइंट जानने के बाद आप लोग को समझ में आया या नहीं, ये कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, देखते हैं इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इस सब के बारे में। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, ध्यान देंगे। सबसे पहला बात, जो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, और लास्ट में आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम लोग जानने वाले, जो कि राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो उनके बारे में एक पंक्ति है, वो थोड़ा सा हम लोग सुन लेते हैं। क्या बोला गया, जब नाश मनुष्य पर छाता, यानी मनुष्य पर जब नाश छाता है, यानी कहने का मतलब जब विपत्ति परिस्थिति में मनुष्य चला जाता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, तो पहले विवेक मर जाता है, यानी उसका बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है। ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर का ही कहना है। तो हम लोग अब चलते हैं उनके जीवन परिचय पर। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे सारे पॉइंट को, आप लोग को सारा पॉइंट अभी याद हो जाएगा। अभी जो हम लोग जानने वाले हो किनके बारे में, तो रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय, यानी उनके बारे में समझने वाला है, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि। तो आप लोग यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे कि राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर, जिनका उपनाम बताया गया। यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट देखना, उपनाम बताया गया। तो उपनाम क्या है रामधारी सिंह दिनकर का, तो दिनकर। क्या नाम है, उप, तो दिनकर, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। उनका उपनाम क्या है, दिनकर। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने वाला है, उनका जन्म। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908। आप लोग ये याद रखेंगे, 23 सितंबर 1908, जो कि सिमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिमरिया में हुआ था। और सिमरिया अभी के कौन से जिला में है, बेगूसराय में। बेगूसराय कौन से राज्य में है, तो बिहार में है। ठीक है, अब बोला ये भी पूछा सकता है कि पहले कौन से जिला में, बेगूसराय पहले कौन सा जिला, तो मुंगेर पड़ता था। ठीक है, लेकिन अभी बेगूसराय। तो हम लोग इस चीज को याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या, तो दिनकर। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को। कहाँ, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। दूसरा है मृत्यु कहाँ हुआ था, सॉरी मृत्यु कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। मृत्यु कब हुआ, 24 अप्रैल 1974 को। देखिए, जन्म हुआ था 1908 में, मृत्यु हुआ 1974 में। कहाँ हुआ था, मद्रास में, यानी जो अभी के चेन्नई है। ठीक है, वहां पे इनका मृत्यु हुआ था, किनका, राष्ट्र कवि दिनकर जी का। आगे बोला गया इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था बाबू रवि सिंह। क्या नाम था, बाबू रवि सिंह, या हम डायरेक्ट बोलेंगे रवि सिंह जो है इनके पिताजी का नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम रवि सिंह। तो हम लोग यहाँ पर ट्रिक ये यूज कर सकते हैं कि रौ से रामधारी सिंह दिनकर, रौ से रवि सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम बाबू रवि सिंह, याद रखेंगे। अब ये मैट्रिक की परीक्षा कब पास करते, तो मैट्रिक की परीक्षा ये 1928 ईस्वी में पास करते थे। 1908 में इनका जन्म, और 1928 में मैट्रिक का परीक्षा पास करते हैं। मैट्रिक की परीक्षा कब पास करते हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो 1908 में। आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और केवल बीए वाले स्टूडेंट के लिए नहीं, ये 12th वाले स्टूडेंट के लिए भी है, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस चीज को ध्यानपूर्वक समझेंगे।
तो मैट्रिक 1908 में पास करते, फिर इंटर करते और पूरा बीए करते करते, जब वो बीए करते हैं, बीए पास करते हैं पटना विश्वविद्यालय से, तो उनको कब कितना टाइम लग जाता, तो 1932 ईस्वी के आसपास तक जो है वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी आर्ट्स से पढ़ाई करते हो और पटना विश्वविद्यालय से जो है 1932 में वो बीए पास कर जाते हैं। याद रखेंगे सारे स्टूडेंट। अगला जो पॉइंट है, पढ़ाई के बाद, यानी वो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि पहली नौकरी वो करते हैं। पहली जब नौकरी करते हैं तो कहाँ करते हैं पहली नौकरी, ये सब पॉइंट पूछने वाला नहीं है, ठीक है, क्या पूछेगा हम आपको बार बार बोल भी देंगे। पहली नौकरी कहाँ करता है और कब करता है, तो बड़बिघा हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक के पद पर नौकरी करता है। पहले कहा बड़बिघा हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक, कब, तो 1933-34 में। इनका 1932 में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और 1933-34 में जो है बड़बिघा हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक पद पर नियुक्ति होती है। देखो आप लोग को यदि याद नहीं होगा नहीं सारा चीज सब, तो आप लोग वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 100% याद हो जाएगा, ठीक है, बस 2 बार देख लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि निबंधकार के रूप में, ये निबंधकार के रूप में भी काम किए, मतलब निबंध वगैरह सब लिखने का भी काम किए। तो कब से कब तक, 1934 से 42 तक, ये थोड़ा लंबा समय था। वो निबंधकार के रूप में जो है 1934 से 42 तक रहे। तीसरा कि उसके बाद जो है ये चीज छोड़ने के बाद सॉन्ग पब्लिसिटी ऑफिसर के रूप में काम किए थे। ये सॉन्ग पब्लिसिटी ऑफिसर के रूप में कब से कब तक काम किए थे, तो मात्र 2 साल, 1943 से 45 के बीच में। देखिए ये सब नहीं पूछेगा आप लोगों से। उसके बाद बोला गया मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी अध्यापक पद पर भी काम किए, मात्र 2 साल, 1950 से 52। और आप लोग को पता होगा कि पहली बार भारत में जो है आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 हुआ था। जब 1952 में आम चुनाव होता है तो उसी टाइम जो है रामधारी सिंह दिनकर का भी जो है एक बदल, बोल सकते कि जीवन जो है बदल जाता है, क्योंकि वो तब वहां से राजनीतिक में जाने लगते हैं। तो बोला गया क्या कि 1952 चुनाव के बाद क्या होता है कि राज्यसभा का सदस्य ये चुने जाते हैं, किस चीज का, तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं 1952 में। और ये 1952 से 1963 तक जो है राज्यसभा का सदस्य रहते हैं। और कौन से पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी से। ये भी याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। क्या कि यदि आपसे ये पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा का सदस्य कब बने, तो 1952 में, यानी सीधे बोलेंगे चुनाव हुआ और राज्यसभा का सदस्य बन गया, ठीक है। कौन से पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी से। ये भी याद हो सकता है कि पहले कौन सा पार्टी से, कांग्रेस पार्टी, याद रखेंगे। आगे बोला गया भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर यूनिवर्सिटी के जो है वो उप कुलपति भी रहे, वाइस चांसलर जिसको बोलते नहीं, जो कब से कब तक रहे, तो 1963 से 65 तक, यानी 2 साल के लिए जो है ये उप कुलपति भी रहे। और इधर जो है 11 साल तक जो है राज्यसभा का सदस्य भी रहे। अगला पॉइंट याद रखना है, गृह विभाग में, यानी जो है होम मिनिस्ट्री विभाग में जो है इनको हिंदी सलाहकार के रूप में भी काम करने का मौका मिला। कब, तो 1965 से 72 तक, लगभग 7 साल तक। एक तरह से बोलेंगे ना कि भारत के सारा चीज जो है ये घूम चुके थे, सब कुछ जान चुके थे। कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्रकवि का नाम, राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, जिनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि दिनकर जी का जन्म कौन से गांव में हुआ था, तो सिमरिया। कौन से राज्य से संबंधित, तो बिहार राज्य से, ठीक है। अब इनका कुछ रचना, देखिए रचना तो बहुत सारा है, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण रचना जो हम बता देते हैं, वैसे बहुत सारा रचना है, ठीक है। तो बोला गया रचना में क्या है कि उनका एक रेणुका है जो वो लिखे, रसवंती है, उर्वरती है, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, और जो अभी हम लोग जो इस बीए पार्ट 1 के हिंदी में 50 नंबर के पढ़ेंगे, रश्मि रथी है। तो रश्मि रथी जो है इसको पब्लिश कब किया गया, तो जब वो राज्यसभा का सदस्य बने थे 1952 में इसको पब्लिश किया गया। कब, 1952 में जो इसको पब्लिश किया गया, किनको, तो रश्मि रथी को। और साथ ही इनका महत्वपूर्ण एक रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। साथ ही इसके अलावा अर्धनारीश्वर भी ये लिखे, बहुत सारा ऐसा कहानी लिखे। कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर, याद रखेंगे, जिनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। और ये जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इस ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, रश्मि रथी, हिंदी में 50 नंबर का, उनको पब्लिश कब किया गया है, 1952 में। अब जो थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग को याद रखना है, वो क्या है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे सारे स्टूडेंट। बोला गया उनकी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना, यानी सबसे पहला जो उनका रचना कौन सा प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था बारदोली विजय। क्या नाम था उसका, बारदोली विजय जो है उनका पहला रचना था जो प्रकाशित किया गया था। कौन सा, बारदोली विजय, ठीक है। दूसरा बोला कहाँ प्रकाशित किया गया था, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। और वो किसके पत्रिका में छपा हुआ था, तो छात्र
सहोदर के पत्रिका में, छात्र सहोदर के पत्रिका में जो है बारदोली विजय छपा हुआ था। ये चीज याद रखेंगे आप लोग। बेस्ट है मध्य प्रदेश में। दूसरा पॉइंट है 1929 में पुस्तक के रूप में एक और आया कि 1929 में उनका एक पुस्तक आया जिसका नाम क्या था, प्रणभंग। ठीक है, ये भी उनका ही रचना है, प्रणभंग। ये पूछा जाएगा कि प्रणभंग किनका रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर का, जो पुस्तक के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पहला था बारदोली विजय और अंतिम जो कविता संग्रह था उनका हारे को हरि नाम, क्या था, हारे को हरि नाम, जो 1971 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया था, 1971 में। और कुल मिलाकर जो है इनका रचना हुआ था, कुल मिलाकर लगभग में 50 रचना किए थे। कितना रचना किए थे ये रामधारी सिंह दिनकर, तो कुल मिलाकर के लगभग 50 रचना किए थे। इनका पहला बारदोली विजय और अंतिम हारे को हरि नाम। ठीक है, अब इनको पुरस्कार भी मिला, सम्मान वगैरह सब मिला था। कौन सा, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और इनको पद्म भूषण से सम्मानित बोलेंगे या उपाधि भी दिया गया। किसी से, तो पद्म भूषण से। तो ये तीनों सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। तो चलिए आज का ये क्लास खत्म हुआ और आप लोग कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। अगले वीडियो में हम लोग बीए पार्ट 1 का जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो ऑब्जेक्टिव वगैरह हिंदी का 50 नंबर का होगा वो लेकर के आएंगे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताना है। ठीक है, तब तक के लिए सारे स्टूडेंट को धन्यवाद।